जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले दस्सल में हमारे नाग देवता को मारा गया और उसके बाद उस पर अभद्र टिप्पणियां भी की गई कि ये देवता है, इसका हम आज शाम को संस्कार कर रहे हैं, या इस तरह से व्यंग्य जो हमारे देवता के ऊपर वो उन्होंने काटे, जिसके संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर इनके जो रेंज ऑफिसर हैं उनको एक रिटर्न में कंप्लेंट दी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। जिला प्रशासन एसएसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर जो धाराएं हैं उनके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ऊपर एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उनसे पूछना चाहा तो उनके जो ऑफिसर हैं और यहाँ पे जो डीएफओ साहब हैं उनकी बातें और रेंज ऑफिसर साहब की बातें आपस में मिलती हुई नहीं दिखी हैं। दोनों की ही इस बात को लेकर अलग अलग तरह की प्रक्रिया जो है वो दे रहे हैं। किसी का ये कहना है कि ये जो स्पीशीज़ है ये हमारे उसमें कंजर्वेशन जो वाइल्ड कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत नहीं आती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि हमने उन सांप के फ़ोटो नहीं लिए या कुछ नहीं हमारे पास, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत नहीं आता है? हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जो हम बता सकते हैं कि जो ये सांप जो मारा गया था वो रैट स्नेक है, जिसको हिंदी में दामन कहते हैं, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत आता है। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात ये है कि कुछ नालायक अफसर जो हैं इस बात को छुपाने के लिए लगे हैं, जो चाहते नहीं हैं कि जो गुनहगार है उसको सजा मिले। तो आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से और इस विभाग से एक बार फिर इनको मैं बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने ऐसे कृत्य किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोगों को ये और इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। जी हिमांशु जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपकी वार्ता हुई डीएफओ से, क्या कहा उन्होंने पूरे इस मसले को लेकर? जय श्री राम। अरुण जी, 4-5 दिन पहले का वाकया है। एक स्नेक को बुरी तरीके से मारा जाता है, नाग देवता को बुरी तरीके से मारा जाता है और उसको अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव चलाया जाता है। और उस वीडियो के अंदर, उस लाइव के अंदर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जिन टिप्पणियों से हिंदू समाज के जो अपने सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करने की एक कोशिश है और भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश उस व्यक्ति द्वारा की गई जिसने नाग देवता को एक बड़ी ही बेरहमी से मारा। और मारने के बाद हद तो तब होगी कि अपने फेसबुक के लाइव के माध्यम से उसने ये इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया और जो बातें वो कर रहा था उसने पूरे लाइव के माध्यम से बताया। वो इंसान क्या सोचना चाहता है, उसने क्या सोच के ये पूरा कृत्य किया और क्या सोच के उसने इस तरीके की टिप्पणियां, ये नाग देवता है, ये हमारे घर आया था, हमने इसको मारा है, इसका संस्कार करेंगे, जो बातें इस वीडियो में बोली गई हैं वो बातें पूर्ण तरीके से हिंदू भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश और हिंदू के सेंटीमेंट को दुखाने की एक कोशिश उस व्यक्ति द्वारा की गई। उसके बाद जब विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री की अध्यक्षता में हमारे कार्यकर्ता अपने डीएफओ से मिलते हैं, उन्होंने वाइल्ड लाइफ में एक एप्लीकेशन दी कि भाई ऐसा ऐसा अंजाम हुआ है, इसके ऊपर आप संज्ञान लें। उन्होंने एप्लीकेशन अपने पास रखी और हमेशा की तरह एक डिपार्टमेंट अगर किसी को बचाना चाहे और उसके लिए वो इंक्वायरी इनिशिएट करता है। इंक्वायरी इनिशिएट हुई, इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं दी भगवान जाने। आज हमारा डीएफओ से मिलना हुआ तो डीएफओ साहब ये बात कहते हैं कि ये कौन सी प्रजाति है, हम इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। ये कौन सी प्रजाति है, हम इनको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। मेरी टीम ने मुझे ये रिपोर्ट दे दी है कि ये प्रजाति हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और जब हमने उनसे फ़ोटो मांगे कि आपकी टीम स्पॉट पे गई होगी, कोई फ़ोटो दो, तो डीएफओ साहब कहते हैं मेरी टीम ने फ़ोटो ही नहीं ली है। डीएफओ राजौरी के अंदर जो बैठा हुआ है वो टोटली तरीके से इस आदमी को बचा रहा है। आज हमारी आधा घंटा उनसे वार्तालाप हुई है, डीएफओ के पास जवाब ही नहीं है। डीएफओ कहता है बीओ से पूछो, डीएफओ कहता है आरओ से पूछूंगा फिर बताऊंगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डीएफओ राजौरी को और अभिषेक शर्मा जो डीसी राजौरी हैं, अभिषेक सर जो डीएफओ राजौरी आपका बैठा हुआ है, कृपया करके इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लें, इसको बताएं कि काम कैसे होता है। इसको पता ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति आपको एप्लीकेशन दे रहा है एक अपने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इसके ऊपर देखो, और डीएफओ राजौरी को पता ही नहीं है उसकी टीम ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है। और हमें तो यहाँ तक भी पता है कि जो टीम डीएफओ राजौरी ने इनिशिएट की थी वो मौके पर जाकर उस व्यक्ति को ये बात कहती रही है कि भाई आप सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगो और हम ये सारा मसला ही खत्म कर देंगे। मैं सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूँ, डीएफओ राजौरी की शह पर उस आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसने नाग देवता को मारा
और मारने के बाद जो व्यक्ति लाइव आके अपनी एक मंशा को उजागर कर रहा था कि भाई मेरी क्या मंशा है रजौरी के अंदर, उसको डीएफओ रजौरी बजाने की कोशिश कर रहा है। और इतना नालायक ऑफिसर है डीएफओ रजौरी जो रजौरी के अंदर बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं है इसकी टीम क्या कर रही है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से डीएफओ साहब को एक हिदायत है, वसीयत है, कृपया अपनी चेयर छोड़ दें, क्योंकि आप इस चेयर पे बैठ के आप इस चेयर के ऊपर बैठ के अपने काम के प्रति लॉयल नहीं हो, आप काम नहीं कर सकते और आप एक नालायक किस्म के डीएफओ रजौरी के अंदर बैठे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अभिषेक शर्मा साहब को बोलूंगा, डीसी साहब कृपया डीएफओ रजौरी के ऊपर संज्ञान लें और इसको काम करने का तरीका बताएं। आप एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है अभिषेक साहब, पर इस डीएफओ को भी समझाएं कि काम किस तरीके से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।